जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। जन्म का और मरण का जो आनंद है वह बीच का जीवन यदि आनंदमय मना लिया जाए तो मरण भी महोत्सव हो जाता है और जन्म भी कल्याण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जन्म और मरण बिगाड़ने वाला जीवन है। जीवन की जो स्थितियां बनती हैं वह हमारे हाथ में है। लोग जन्म को तो समझते हैं, इसलिए जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। मरण को भी समझते हैं, इसलिए पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन जीवन की तिथि बनाओ, जीवन का महोत्सव मनाओ, जीवन महोत्सव बन जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। जन्म महोत्सव तो हमने सुने हैं, देखे हैं और आप लोग साल में एक दिन बर्थडे मना करके शाम तक आप फ्री हो जाते हो। अब वो जन्मदिन तो बासा हो गया। जन्मदिन की खुशी मात्र एक दिन रहती है, अधिकतम मान लो 24 घंटे रहती है। 24 घंटे से ज़्यादा किसी ने जन्मोत्सव की खुशी नहीं मनाई। और मृत्यु का तो खुशी मनाने का सवाल ही नहीं है। मरने के बाद परिवार के लोग मनाते हैं। आज तक किसी ने मृत्यु का महोत्सव नहीं मनाया। मरने के बाद जरूर परिवार के लोग कुछ मृत्यु की पुण्यतिथि बना लेते हैं। क्या बड़ी बात है। किसने दिया इसका नाम पुण्यतिथि? मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये मरने वाली पुण्यतिथि। तुम लोग जब बोलते हो महाराज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, तो मैं सोचा ये पुण्य शब्द कैसे आ गया। मरने वाले ने भी मरने को पाप माना। यदि तुम्हारी मृत्यु का आह्वान हो और मृत्यु आने का कुछ निकटता हो तो तुम अपने आप को पापात्मा मान। पाप का उदय आ रहा है कि पुण्य का? हाँ, जो है वही कहना। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को आना पुण्य नहीं मानता। अब मैं परिवार वालों से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई मरने वाला है तो पुण्य का उदय है कि पाप का? पाप का। फिर ये पुण्य तिथि कहाँ से आ गई? पाप तिथि नाम रखो ना, काला दिवस। जिस दिन गलत होता है उसको काला दिवस बोलते। व्यक्ति मर गया, तुम्हारे बीच से व्यक्ति चला गया, उसको काला दिवस बोलना चाहिए, अशुभ दिवस बोलना चाहिए। ये पुण्य तिथि का क्यों चला?
क्योंकि जीने वाला व्यक्ति तो कभी पुण्य मना नहीं पाया। बहुत दिनों के खोजने के बाद इस रहस्य का पता चला। जब मैंने 10-5 लोगों से पूछा, और लोग लिख कर देते हैं स्वर्गीय, सब लोग स्वर्गीय लिखते, नारकीय कोई नहीं लिखता, त्रियंशी कोई नहीं लिखता। तो मैंने कही जब से देख रहे हैं, जब से स्वर्गीय शब्द मिल रहा है, तो क्या नरक खाली हो गए? तो फिर ये सोचा जाता है, जब मर ही रहा है व्यक्ति, मर ही गया है, तो अपन भावना भाएं कि वो तो स्वर्ग गया है। अब जब भी मर ही गया है तो सोचते हैं अब इसको संभावना भाओ कि अच्छी तरह मरा है, समाधिस्थ होके मरा है। कोई साधु की यदि अपन सुनते हैं समाधि बिगड़ गई और समाधि बन गई, समाधि बनते ही खुशी होती है, कम से कम समाधि से मरण किया है। तो ये मरने के बाद परिवार के लोग भावनात्मक पुण्यतिथि मनाते हैं और कह देते हैं पुण्यतिथि है, बल्कि है नहीं वो पुण्यतिथि, क्योंकि कोई भी मरने को अच्छा मानते ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मरण को पुण्यतिथि मान लेता है, वह व्यक्ति संसार में 2-3 भव से ज्यादा नहीं ठहरता। मौत की खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ जाए कि मैं कितना महान हूं कि मुझे मरने की तिथि पता चल गई। स्वर्गों के संबंध में आता है आगम में, जैसे ही देवताओं को संकेत मिलता है कि अब तुम्हारी आयु का अंत होने वाला है, तो मिथ्या दृष्टि भय को प्राप्त होता है, क्लेश को प्राप्त होता है, और सम्यक दृष्टि जैसे ही उसको पता चलता है अब मेरी आयु 6 महीने शेष है, वो हर्ष को प्राप्त होता है। और हर्ष को प्राप्त होते ही वह समस्त विकल्पों को छोड़ करके अपना जीवन धर्म में लगा देता है। क्लेश नहीं करता, संक्लेश नहीं करता, बल्कि वह चिंतन करता है कि अभी 6 महीने मुझे मिले हैं, मैं कितना भाग्यशाली पर्याय में आया हूँ। दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, माँ 3 स्थानों पर ही मरने की पता चलता है, नरकों में, देवों में और भोग भूमि में। बाकी जितने मनुष्य त्रियंश हैं, इनके मरने का कोई समय निश्चित नहीं। और मरने का समय का पता चलते ही अंदर की वेदना है, कैसा लग रहा है। बस तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं, तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे मन में आसन्न भव्यता है कि दूरान दूर भव्य हो। मौत सुनते ही कैसा लगा, बस यदि ये लगे कि मैं भाग्यशाली हूं जिसे मरने का समय पता लग रहा, अब मैं अपने जिंदगी में किए हुए पापों को सुधारने का मौका मिला है। यानी हमारे लिए जितने भी पाप किए इनको धोने का मौका दिया है। ये मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है, जो मरने की तिथि मुझे पता चल गई कि मेरी उम्र इतनी है। यदि इतना अनुभव में आ गया, समझ लेना आपने खुद अपनी मरने की तिथि को पुण्यतिथि बना दिया है। हमारे मरने के बाद लोग पुण्यतिथि कहते हैं,
हमें खुद अपनी तिथि को पुण्य बनाना है, पवित्र बनाना है। हमारी मरने वाली तिथि अशुभ न मानी जाए, मरने का दिन काला दिवस न माना जाए। यही तो महान व्यक्तियों की विशेषता है। महान व्यक्ति वह नहीं है जो महान है, महान व्यक्ति वह है जो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, लोग आदर्श मानते हैं। उसके अंदर कोई घटना घटी, जो उसकी संगति में आया उसका क्या हाल हुआ। किसकी पूजा करे, कौन आदर्श होगा। किसकी हम भक्ति करें। जो गुणवान है उनकी भक्ति करें, नहीं बनेगा। जो बहुत अच्छा है उसकी भक्ति करें, नहीं बनेगी। अच्छे आदमी की भक्ति कर सकते हैं लेकिन कोई मजा नहीं आएगा, उपलब्धि नहीं होगी। गुणवान है इसलिए हम भक्ति करें, नहीं। इसने बहुत ऊंचाइयां पाली हैं, नहीं। ये बहुत बड़ा धनवान है इसलिए हम इसको जय जिनेंद्र करें, इसको हम सेठ माने, नहीं। शरीर से स्वस्थ है इसलिए इसको हम बलशाली माने, नहीं। आंखें इसकी अच्छी देखती हैं इसलिए अच्छा इंसान है, कान अच्छा सुनते हैं इसलिए अच्छा इंसान है, मुंह से अच्छा बोलता है इसलिए अच्छा इंसान है, बहुत मीठा बोले इसलिए अच्छा इंसान है, पूजनीय है, नहीं। ये बहुत सुखी है इसलिए अच्छा इंसान है, आदर्श है, नहीं। इसके पास सब कुछ है इसलिए इसको अपना आदर्श बना ले, अपना गुरु बना ले, अपना निर्देशक बना ले, नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। किसको हम अपना आदर्श बनाएं, किससे हम गाइडलाइन प्राप्त करें, किसकी हम पूजा करें। तो एक लक्षण दिया है नीतिकारों ने, उसके पास जो है दूसरा व्यक्ति उसके अभाव में आया, जो उसके पास नहीं है, क्या उसके पास जाने से वो उसको अपने समान बना लेगा क्या, या बन जाएगा। उसकी पूजा करो। ये खोज हमारे शास्त्रों में थी, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने संसार की खोज कर दी। कौन से धनवान की हम संगति करें, किस धनवान से हम जय जिनेंद्र करें, कौन से धनवान को नगर सेठ बनाएं, किसको कहें भाई ये हमारा सेठ है, पैसा वाला है इसलिए नहीं। मानतुंग आचार्य महाराज की खोज थी, जिस व्यक्ति की संगति में गरीब व्यक्ति जावे और वो अपने समान बना लेवे, वही नगर सेठ है। नगर सेठ, बस। जिस सेठ ने ये भाव बनाया कि भगवान मैं पैसे वाला हूं इसलिए मुझे कोई खुशी नहीं है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, धन तो डाकू भी कमा लेता है। संसार में पापियों के पास है,
इसलिए मैं धन से खुश नहीं हूं। मेरा जीवन, मैं अपने आप को धनी जब मानूंगा जब कोई निर्धन मेरी संगति में आए और मैं उसको भी धनी बना दूं तो मैं धनवान बनूंगा। उन धनकों से क्या मतलब है जो गरीबों को दास बनाते हैं, जो दुखियों को नौकर बनाते हैं, जो सारे पुण्यहीनों को अपने पैर की जूती समझते हैं और जो अहंकार करते हैं। तू लगता कहाँ है? जितनी तेरी संपत्ति है ना उतने के तो मेरे जूते हैं। जितने तेरे पास मकान जायदाद है ना उतना तो हमारे पास गाड़ी का गैरेज है। समझ लेना इसका विनाश चालू हो गया। मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे पास जो चीज है, यदि तुम्हें मद आ गया, तुम धनवान हो इसका नाम मद नहीं है। तुम दूसरे को तुच्छ समझ रहे हो इसका नाम मद है। सम्यक दर्शन के लिए मदों का प्रसंग लाए, क्रोध को नहीं लाए, माया को नहीं लाए, लोभ को नहीं लाए। बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज को पढ़ा तो मैंने कही भगवान मान कसाय को क्यों ला रहे हो? क्रोध से सम्यक दर्शन नष्ट करो। बोले नहीं, क्रोध आ जाएगा तो जरूरी नहीं कि सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। इतना तक क्रोध आ गया भरत चक्रवर्ती को, चक्र चला दिया तो भी सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ। इतना क्रोध आता है योद्धाओं को, पांडवों को, रामचंद्र जी वगैरह को, सबको युद्ध में मार काट कर डाली, हिंसा कर डाली, तो भी सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त नहीं हुआ। षड्यंत्र किया मायाचारी की तो भी सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त नहीं हुआ। लोभ, इतना लोभ तुम लोग करते हो तो भी सम्यक दर्शन नाश होगा नहीं कह सकते। लेकिन मद की जब बात आई तो उन्होंने कहा मद जरूर सम्यक दर्शन को नाश कर दे, क्योंकि मद के दो हानियां हैं। दूसरे व्यक्ति का अपमान कराता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। आप आज धनवान हैं, कल भी धनवान रहेंगे। परसों के प्रवचन की बात याद करो। तुमने आंखों से देखा, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तुमने कहा मैं यह देख रहा हूं, यहां मोरा जी के अंदर इस पंडाल में मेरे लायक क्या चीज है, मेरे लायक, मेरे योग्य क्या चीज है। बस समझ लेना तुम अयोग्य घोषित हो गए। तुमने मात आंख खोलते क्या देखा कि किसके, मेरे लायक क्या है, मेरे योग्य क्या है। हर समय 24 घंटे व्यक्ति यही सोचता है। तो हमने कहा था पशु पक्षी भी यही सोचते। दिन भर घूम घूम करके पशु पक्षी क्या ढूंढते हैं? मेरे लायक क्या है, मेरे लायक दाना है। आप सम्यक दृष्टि क्या ढूंढता है? सम्यक दृष्टि ढूंढता है क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं कि मैं किसी के काम का हूं कि नहीं। यहां वहां बहुत देख रहा, क्या बात है भैया? मैं इसलिए सोच रहा हूं कि मैं किसी के काम का हूं। कोई गिरा पड़ा हो, कोई सहायता मांग रहा हो, कोई परेशान हो, तो मैं उसके काम आ जाऊं।
यदि ये परिणाम तुम्हारा आना शुरू हो गया, ये परिणाम आना शुरू हो गया, समझ लेना तुम्हारा जो पुण्य है वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, एक दिन तीर्थंकर और भगवान बना देगा। कैसे बन जाते हैं तीर्थंकर? मात्र एक गुण होता है, उनके मन में एक ही बात चलती रहती, मैं किसी के काम आ जाऊं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं अपने काम की चीज ढूंढ लूं, नहीं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं किसी के काम आ जाए मेरी आंखें। साधु देखो अपनी आंखों पर क्या सोचता है, हे भगवान मेरी आंख बहुत अच्छी है, ये आंख किसी ना किसी जीव को बचाती रहे, इसलिए नीचे देख के चलते हैं। साधु अपनी आंख का उपयोग अपने लिए कम करता है। 24 घंटे में साधु अपने लिए आंख का उपयोग करे या न करे, लेकिन 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपनी आंख का उपयोग चलता है तो नीचे देख रहा है, कांटा देख के नहीं चल रहा है, कांच देख के नहीं चल रहा है, क्या देख के चल रहा है? जीव, मेरी आंखें इस तुच्छ जीव के काम आ जाए, बस ये आंखें पूजनी है, वंदनी है, चमत्कारी है। ऐसी आग जिस पे उठ जाएगी उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ आंखें ऐसी हैं जो देख ले तो सामने, ये देखो मेरी तरफ घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाए होता है कि नहीं? किसी की आंख इतनी गंदी, तुम्हें मालूम है इसकी आंख बहुत गंदी, और किसी की आंख ऐसी होती है कि एक बार उठ जाए तो वीर धन्य हो जाता है, आज मुझे महाराज ने देख लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव की आंखें कैसी थी, आहा, है ना? यदि अपने आचार्य श्री किसी तरफ यूं थोड़ा ही देख लें तो ऐसे कम देखते थे, वो ज्यादातर क्या करते थे, यदि देख लिया तो बोलो क्या हो रहा था, रोम रोम खिल जाता था, आज आचार्य श्री ने मुझे देख लिया, अपने आप स्पंदन होता है, रोम रोम ऐसा होता है कि आज महाराज ने मुझे देख लिया। ऐसे लगता है जैसे अब हमारे सारे दरिद्र देखने मात्र से। क्यों? डॉक्टर से चेक कराओ, दोनों की आंखें एक सी निकलेंगी जिसकी आंख देख रही थी तुमने कहा देखो ये घूर रहा है, फूट जाए इसकी आंख, और जिसकी आंख देख रही थी धन्य हो गए। कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं, बस एक ही संस्कार है। साधु एक ही बात सोचता है, हे भगवान मेरी आंख में जो ज्योति है, ये ज्योति किसी के जीवन के लिए काम आती रहे, मेरे काम मुझे नहीं चाहिए आंखें। साधु जब साधु के लिए आंख की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब अपने ध्यान में बैठता है तो आंख बंद कर लेता है। साधु को उजेले की भी जरूरत नहीं है। साधु का सही ध्यान कब होता है, दिन में कि रात में? हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम। सारी दुनिया जब सोती है तब साधु जागता है ना। साधु को उजेले की जरूरत नहीं है। साधु तो अंधेरा पसंद करता है, उसको चाहिए नहीं। तुम कमरे में आके देखना, शाम को लाइट बंद मिलती है कि चालू मिलती है? और तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही, गेट के प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या? और साधु प्रवेश करते कहता लाइट बंद करो, क्योंकि अब मुझे अपने में जाना है।
जब अपने लिए जाना है तो उजेले की जरूरत ही नहीं, आंख की जरूरत ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। पर साधु जब आंख चाहता है तो कहता बस मेरी आंख में ज्योति जो है किसी जीव की जिंदगी के लिए काम आती रहे। ये संस्कार हम 24 घंटे भरते हैं। मेरे आंख किसी मुझे पढ़ने में आवे नहीं आवे, हे भगवान मुझे आपका दर्शन होवे या न होवे, क्योंकि भगवान का दर्शन मैं अपने लिए करूंगा, अपने कर्मों के क्षय के लिए करूंगा। उसकी हम लोग कभी नहीं कहते कि भगवान आंखों में ज्योति बनी रहे जिससे मैं तेरा दर्शन कर सकूं। नहीं, हमें तो कभी भाव आता नहीं। भगवान इतना मेरे लिए आंखों में ज्योति बनी रहे कि मैं शास्त्रों को पढ़ सकूं। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ता हूं, अनिवार्य नहीं है। अब क्या करें, बैठे ठाले क्या करें, बैठे ठाले मन यहां वहां जाता है। स्वाध्याय साथ पढ़ना मेरा शौक नहीं है, स्वाध्याय करना मेरी मजबूरी है। क्योंकि मन को किसी प्रकार से यदि स्वाध्याय में नहीं लगाएंगे तो ये मन क्या करेगा, बाहर जाएगा, यहां वहां भटकेगा। इसलिए कहा कि चल भाई मन भटकता है, इसलिए मन को स्वाध्याय में लगा लो। पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, स्वाध्याय मनन कर कुछ मन रोक पाता। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन को रोक रहा हो, मजबूरी है। स्वाध्याय के लिए भी आंखें नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए नहीं चाहिए। और मेरी जिंदगी में तो मैं चाहिए ही नहीं। बस एक प्रार्थना जरूर है भगवान से, हे भगवान मेरी आंखों में ज्योति बनी रहे, इतनी बनी रहे कि कोई जीव मेरे पैरों से न कुचल जाए। पर जीवों को बचाने के लिए आंख मांग रहा है, अपने लिए नहीं, अपने ध्यान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं। बस मेरे द्वारा किसी जीव का विनाश न हो जाए, जो ये भावना आंख में दी है। बस इस कारण से मुनिराज की आंख चमत्कारी हो गई, क्योंकि उन्होंने भावना ही है भाई है, आंख मेरी उठे तो जीव बचना चाहिए, जीव की सुरक्षा होना चाहिए। अब ये संस्कार जब आंख में आ गया, अब जब ये आंख तुम्हें देखेगी तो वो तुम्हारे कुछ ना कुछ संकट को दूर करेगी। जैसे तुम घड़ी में अलार्म भर देते हो ना, तो वो वैसे ही बजेगा। ऐसे ही साधु ने आंख में भर दिया है, ये आंख जब भी खुले किसी ना किसी जीव की सुरक्षा करे। इसलिए जब साधु तुम्हारी तरफ देख लेता है तो तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट अपने आप टलता है। भाव नहीं है कि ऐसे ही कानों की बात है, हमें कान चाहिए ही नहीं। महाराज जिनवाणी सुनने के लिए हमें नहीं सुनना, हमारे लिए जिनवाणी सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो वह आत्म सत्य की प्राप्ति हो गई जिसके लिए सुना जाता है। और कानों में आवाज इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे कोई टकरा ना जाए, बस इन कानों में आवाज चाहिए सुनने की ताकत, इसलिए कि मैं किसी दुखी की आवाज को सुन सकूं, सुन सकूं। इसलिए मैंने सोचा, कई बार मैं कहता हूं भैया आप परेशान मत करो, मुझे कुछ मत सुनाओ, मैं बिना सुनाए आशीर्वाद दे रहा हूं ना, क्योंकि तुम मेरा समय खराब करोगे मुझे मालूम है। तो आजकल मैं पहले ही से आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि ये सुनाएगा
अपना समय खराब करेगा। तुम भैया कोई मत, मैं समझ गया, आशीर्वाद आशीर्वाद। वो कहता नहीं पहले आप सुनो। सुनने के बाद आशीर्वाद दो। अरे भाई मैं एडवांस में दे रहा हूं, क्यों मेरा समय खराब करते हो? तुमने जो तुम्हें सुनाना है मेरा सबके लिए, पहले महाराज पहले सुनो तब आशीर्वाद दो। मैंने सोचा इतना क्यों करते जिद्द। बाद में पता चला कि मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, तुम तो मेरी बात सुन लो बस। आशीर्वाद देना हो तो देना, नहीं देना हो तो, लेकिन सुन लो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बताओ भैया तुम बताओ, आशीर्वाद देना श्रेष्ठ है, दो में से एक करूंगा। तुम जो सुनाओ मैं सुन लूंगा, और नहीं सुनाओगे तो आशीर्वाद दे दूंगा। महाराज आप आशीर्वाद मत देना, सुन लो। क्यों आशीर्वाद मत देना? आप तो एक बार मेरी तरफ देख लो, मत देना आशीर्वाद। आचार्य जी आशीर्वाद भी बहुत कम देते थे। इस आशीर्वाद से भी ज्यादा चमत्कारी है आंखों का आशीर्वाद, गुरु दृष्टि। सुनने का कारण क्या? क्योंकि साधु ने हमेशा एक बात कानों से कही है, हे कान तू कभी दुखियों की आवाज की उपेक्षा मत करना, दुखियों की आवाज सुनना। जब ये साधना भर दी है तो जैसे ही तुम्हारी व्यथा कान में जाएगी वैसे ही तुम्हारी व्यथा दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि संस्कार है। क्यों सुनने आते हो मेरा प्रवचन? हम 2-3 तुम्हें सुनाने वाले लगाए देते हैं बाजार में, दिन भर सुनाएंगे। महाराज जी कान फोड़, थोड़ा भी कोई सुना तो कभी तू किचकिच बंद कर रहा है कि नहीं? कान बंद कर लेते हो और शोरगुल से जहां होता है वहां से दूर भाग जाते हो। और यहां तुम सुनने आ रहे हो क्योंकि साधु ने अपने लिए वचन नहीं मांगा। मुझे इन वचनों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बोलने का कोई भी, मुझे नहीं चाहिए वाणी, मुझे नहीं चाहिए आवाज। क्या करना है आवाज? आत्मा का कल्याण करना है। मौन में ज्यादा होता है। जब नहीं बोलता हूं तब साधु की साधना ज्यादा होती है, बोलते समय नहीं होती। हमें चाहिए ही नहीं। साधु अपना आत्म कल्याण करना है तो जिंदगी भर मौन ले लेवे तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? होता ही। तीर्थंकर मौन ले लेते हैं, कल्याण होता है। ओहो, क्यों है इस वाणी में चमत्कार? क्यों इस वाणी को तुम सुनना चाहते हो? क्यों इससे जो मुंह निकल जाता है तुम अपने जीवन को धन्य मान लेते हो? कुछ नहीं महानुभाव, हम साधुओं ने एक ही साधना की है कि हे भगवान मेरे जीवन में मेरे मुख से जो भी निकले वो किसी जीव का विनाश न करे। हित मित प्रिय वचन, जब भी कोई शब्द निकले हित की भावना रखें, जगत का कल्याण हो। या तो मैं बोलूं ही नहीं, बोलूं तो जगत का कल्याण हो। मेरे मुख से शब्द निकले किसी ना किसी की जिंदगी बदलना चाहिए, किसी न किसी का दुख दूर होना चाहिए, किसी ना किसी भ्रमित को सच्चा मार्ग मिलना चाहिए। मेरे मुख से निकला हुआ वचन सुनने वालों का मिथ्यात्व दूर होना चाहिए। अंधकार जो मिथ्यात्व की गर्त में भटक रहा है, एक ही संस्कार है, बोलते समय कोई भाव नहीं आता। जवान की कीमत हमारे लिए कुछ नहीं है, बस एक ही भावना रहती है मेरे मुख से जो जवान निकले किसी ना किसी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व दूर, अंधकार दूर होना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, उसको सच्चा रास्ता मिलना चाहिए।
बस इस भावना से मेरी आवाज बनी रहे कि इस आवाज से लोगों को सम्यक ज्ञान, ये संस्कार है साधु की वाणी में। आवाज चाहता है वो, लेकिन आपके लिए। मुझे क्या करना आवाज? हमें तो जो चीजें चाहिए है भी आवाज से मिलती नहीं, बिना आवाज के मिलती है। बताओ, मैं आहार को जाता हूं तो बोल करके आहार मिलता है कि बिना बोले? बोल कर आहार मिले तो भिखारी है। है ना? हमें आहार भी चाहिए है तो बिना बोले मिलना, बोलने से तो हर चीज हमें बिना बोले मिलती है। जितना तुम लोग देते हो हमें कुछ मांगना, हमारा याचना परिचय है। हमें कोई भी चीज की आज तक याचना नहीं करना पड़ती। हमें जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए तो दवाई मांगे से मिलती है कि बिना मांगे से? हाँ, बिना मांगे मिलती है। एक नहीं 10 वैद्य खड़े रह जाते। हरिवंश पुराण में आया, महाराज आहार को आए हैं, बुखार है। तो वैद्य जी कहते हम बताओ उनकी ना, बोले नाड़ी दिखाएंगे नहीं, मुंह से बताएंगे नहीं और दवाई देना है। वो मुंह से बताएंगे। साधु को कभी भी, साधु एक स्थान पर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ कि उस जैसा झूठ बोलने वाला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी भी पूछना कैसे हो महाराज, ठीक है, विश्वास मत कर लेना, साधु को खो दोगे तुम। तुम जाके पूछ, क्यों भाई महाराज? हाँ महाराज ठीक है। बोले कैसे जाना? मैं खुद पूछ के आया हूं। विश्वास मत कर लेना। 106 डिग्री बुखार है, तब भी साधु ने क्या कहा? विश्वास मत कर लेना। इस मामले में कभी साधु का विश्वास नहीं करना, नहीं तो साधु को खो दोगे। इसलिए कभी साधु से पूछना ही नहीं कि महाराज कैसे हो, सीधा हाथ लगा के देखो आग जल रही है। उस अवस्था में भी साधु क्या कहेगा? ठीक हो। नहीं, साधु के स्वास्थ्य के संबंध में कभी साधु की बात पर विश्वास मत करना, कभी नहीं करना। स्वास्थ्य संबंधी हो, आहार संबंधी हो, महाराज आहार ठीक हुआ कि नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं आज मजा नहीं आया। ऐसा कभी सुनते देखोगे? मैंने तो कभी सुना नहीं और शायद मैंने तो कभी बोला नहीं। कैसा भी खा के आए, उड़द के छिलके भी खा के आएगा, तब पूछोगे तो क्या हुआ? ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। कभी साधु से पूछना नहीं, स्वयं देखना। हम लोगों को गुरु को तो बताना पड़ता है, पर गुरु को ये नहीं बताना पड़ता आहार ठीक नहीं हुआ। गुरु को ये बताना पड़ता आज दूध में नमक डला था। क्या डला था? पर ये नहीं कहेंगे महाराज जी आज बहुत गंदा दूध था, बहुत बेकार दूध था, अंदर गया ही नहीं। ये नहीं बोल सकते। इतना बोल देंगे आज दूध में अंतराय क्यों कर दिया। जाते महाराज जी देखो इतनी गर्मी थी, आहार की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज आहार हुआ ही नहीं, सब मजा गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं, मात इतना बता देंगे कि बाल आया था, इतना बता देंगे जीव आ गया था, इतना बता देंगे क्यों अंतराय कर दिया, क्योंकि दूध में नमक, बस इतना। कभी विश्वास मत करना, तुम स्वयं चेक करके देखना, स्वयं विचार करना कि ये साधु का आहार ठीक हुआ है या नहीं हुआ। वह भोजन तुम खुद खा के देखो।
ये महान महान दोष है जो भोजन साधु को तो करावे और स्वयं न करे। इसलिए हमारे आचार्य ने लिखा, जो भोजन है वह अपने लिए बनाओ। किसके लिए बनाओ? और उसमें साधु आ जाए तो उसको दे दो, और अपने लिए बना के खाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें क्या चीज। हाँ, कई लोग करते हैं, चौके का भोजन महाराज बन गए बस तुम फ्री। नहीं, जो महाराज को भोजन दिया गया है उसको मैं भी खाऊंगा। ठीक है, भरत चक्रवर्ती भी, उसके मुनिराज का अलग से चौका बनने में कोई दोष नहीं है, चक्रवर्ती का भी बनता था। लेकिन चक्रवर्ती जो भोजन बनता था महाराज के करने के बाद उस भोजन को अपने भोजन में जाकर के लेकर के उस भोजन को पहले ग्रहण करता था, फिर उसका भोजन खाता था, जिससे ये पता चले कि आज महाराज का आहार कैसा हुआ। लौकी कड़वी थी कि मीठी थी, ककड़ी कड़वी थी कि मीठी, हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये कब पता चलेगा तुम्हें? हाँ, आहार देने के बाद, पहले तो नहीं चख सकते हो, लेकिन फिर भी जिनकी संभावना हो, चौके के बाहर मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। राजा का और महाराजा का भोजन मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या कड़वी चीज पहुंच जाए। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को चखा करके फिर बनाना चाहिए, और बाद में तो फिर आपको उस भोजन को, जितने लोग घर के सदस्य हैं, भली थोड़ा थोड़ा खावे, साधु के भोजन के बाद वो भोजन तुमने किया है तो ही आहार का पुण्य लगेगा, और महाराज को मात करा दिया है तो उद्दिष्ट का दोष आएगा। वैष्णव परंपरा में तो इसे प्रसाद मान के खा लेते हैं, तुम बनियों की हाल बुरे। अजैन लोग तो खाता, मांग के खाता है, प्रसाद मान लेता। वो पता नहीं कि क्यों लगाई परंपरा, क्यों प्रसाद मान की परंपरा है। ये बताया कि तूने भगवान को तो चढ़ाया है, तू खा के तो देख वो चढ़ाने लायक है भी कि नहीं है। चौके में जो भोजन बना है, जो महाराज को दिया है, उसको हर व्यक्ति को, चौके वालों को बाद में यथावत चखना चाहिए। नहीं, महाराज आपसे पूछ लूंगा कि महाराज भोजन कैसा बना, कैसा लगा महाराज आज आपके भोजन, पूछना एक आध बार। और चला करके तुम गलत भोजन देना, चला कर कड़वा दे देना, और फिर आगे महाराज जी कैसी थी आज की लौकी, क्या शब्द निकलेगा? तुमसे तो यही निकलेंगे बहुत अच्छा था। गुरु को बता सकते हैं, गुरु को बताना ही पड़ता है, लेकिन गुरु को बता सकते हैं, गुरु शिष्य को नहीं बताएंगे। हम लोग आचार्य श्री के सब लोग सब कुछ बताते थे। हम लोग आचार्य आहार ठीक हुआ, अंतराय आ गया, जीव आ गया, तो हम लोग पहले सोचते थे कि आचार्य श्री हम लोगों को तो पूछ लेते हैं और हम बता भी देते हैं। तो हम लोग भी बोलते, आचार्य श्री आपका आहार कैसा हुआ। शुरू शुरू की बात है, महाराज आपका आहार कैसा हुआ। आचार्य श्री हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, आहार कैसा हुआ, तो हमें बता देते थे कि भाई ये आया। अपन तो छोटे आदमी हैं, जो हुआ बता दिया। अब आचार्य श्री से पूछें तो वे कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। फिर पूछा आचार्य श्री आहार कैसा हुआ, बोले ही नहीं। तो हो सकता है शायद हमारे से नाराजगी हो, तो हम दूसरे से आपसे तुम पूछो। तो वो पूछ, महाराज जी आहार कैसा हुआ, वो बोले ही नहीं। तो मैंने तुम ही चुप रहो, तेरे से भी गड़बड़ है।
5-6 लोगों ने पूछा, नैनागिर की घटना है शुरू से, पर आचार्य से कुछ बोले ही नहीं। अंत में हम लोग सब लोग, आचार्य से आपका हार कैसा हुआ? तो आचार्य ठीक हुआ। अब हम निश्चिंत हो गए। आचार्य सिंह ने स्वयं मुंह से बोल दिया ना, तो साधु तो झूठ बोलेगा ही नहीं, ठीक हुआ। बाद में आए तो श्रावक रो रहा था। बोले क्या बात है? बोले आचार्य सिंह को अंतराय हो गया। हमने कहा कि अभी अपन लोग पूछ के आए। आचार्य ने क्या कहा और श्रावक क्या कह रहा है? थोड़े ही आहार ले पाए और अंतराय हो गया। अब हम लोगों ने कहा आचार्य से इतना झूठ क्यों बोले, और यही झूठ हम लोग बोलना शुरू कर दें तो आया था मन में, अपन भी अंतराय होगा तो क्या आचार्य क्या क्या हुआ? हाँ ठीक हुआ। गुरु की नकल करनी चाहिए, गुरु जो बोले वो अपन को बोलना। पर ये सोचा कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर एक दिन हम लोगों ने क्लास में पूछ ही लिया कि बड़े लोगों में ये झूठ बोलने की आदत क्यों होती है? अरे भाई अंतराय हुआ है तो बोल दो अंतराय हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं। तब आचार्य सिंह ने कहा देखो यही सबसे बड़ी बात है, बड़े लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा अंतराय हुआ है। छोटों को तो इसलिए बोलना है क्योंकि बड़ों के लिए उनकी चिंता करना है और उनके संकट को दूर करना है। क्योंकि तुम गार्जियन, तुम्हारा गार्जियन का काम क्या है? छोटों की समस्या का मान करना। लेकिन छोटे का काम नहीं है कि बड़ों की समस्या से वो समाधान करावे। छोटे बड़ों से तो आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो, लेकिन बड़े कभी छोटों से नहीं मांगते हैं कि तुम मेरी समस्या का समाधान करो। छोटा व्यक्ति बड़ों से अपना समाधान करता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी अपने छोटों से समाधान करता है तो दासी दास का दोष आएगा। गुरु शिष्य की समस्या को दूर करा सकते हैं, शिष्य अपने गुरु से अपनी समस्या दूर करा सकता है, लेकिन गुरु शिष्य से अपनी समस्या दूर नहीं करा सकते। शिष्य कह सकता है मुझे बुखार है, आशीर्वाद क्या दे दिया, ठीक हो जाए, कोई दोष नहीं है। लेकिन गुरु शिष्य के समभाव भी नहीं कर सकते, ये शिष्य मेरी बीमारी को दूर कर दे, भाव भी नहीं ला सकते। यदि गुरु में ये भाव आ गया मेरे इतने शिष्य हैं, मेरी ये सेवा कर दे में, मेरा बुखार दूर कर दे में, मुझे अंतराय आया है, कल सावधानी बरते, मुझे अंतराय आ रहा है, कल से सारे चेले मेरे आहार में जाकर मेरा आहार ठीक कर दे में। यदि ये गुरु के अंदर भाव आ गया, ये शिष्य नहीं रहे, ये दासी दास हो गए, परिग्रह हो गया, मुनि व्रत खत्म हो गया, दासी दास बना लिया। शिष्य से अपने संबंध में किंचित मात्र भी भाव भी नहीं कर सकते कि ये शिष्य मेरे काम आ जाए, मेरे दुख दूर करने आने काम आ जाए, मेरी सेवा में काम आ जाए, मेरे आहार में काम आ जाए। यदि साधु को भाव भी आ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरे सारे शिष्य संभाल लेंगे। बुखार आ गया, कोई चिंता नहीं है, शिष्य बहुत हैं, कोई बात नहीं, हमारे भक्त बहुत हैं। हम ये भी भाव नहीं कर सकते, शिष्य तो छोड़ो, आपसे भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे सागर में बहुत भक्त हैं, हमें कोई भी समस्या आएगी, अरे कोई धूल फेंक के तो देखे, हमारे भक्त बहुत हैं सागर में,
कोई आंख उठा के तो देखे, तुम समझते क्या हो? मेरी तरफ आंख उठाएगा तो ध्यान रखना हमारे भक्त उसकी आंख निकाल देंगे। ये भाव यदि साधु में आ गया तो ये भक्त नहीं है, ये दास है। और दासी दास बाह्य परिग्रह में आया है, बाह्य परिग्रह के अंदर आया है। अंतरंग परिग्रह में दोष लग जाए तो प्रायश्चित है, बाह्य परिग्रह में दोष लग जाए तो छेदोप स्थापना है। दासी दास 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में आया। दासी दास कौन है? बड़े होकर के भक्त से, शिष्य से, अपने छोटे से कोई भी काम कराने का अपना निजी, धर्म का नहीं, जिनवाणी का नहीं, अपना काम कराने का भाव गुरु में आ जाए, वो गुरु गिर गया, खत्म हो गया। यहां तक आ जाए, अरे हमारे तो शिष्य बहुत हैं, तखत लगा मिलेगा, तखत लगा मिलेगा, पाटा लगा मिलेगा, सब व्यवस्थित मिलेगा, शिष्य तो बहुत है हमारे। भाव आ गया तो मुनिपद खत्म हो गया, मुनिपद खत्म हो गया। पूज्यवर धरसेन स्वामी ने 4 दिन शेष रहे थे चतुर्मास के। चार दिन शेष रहे थे। ध्यान करो, भगवान आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, 4 महीने आपकी सेवा करने दो, आपकी समाधि कराएंगे? नहीं। यदि मैंने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है तो मेरा मुनिपद खत्म हो जाएगा और शल्लेखना बिगड़ जाएगी। मैंने तुमसे कुछ पाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने कुछ तुम्हें देने के लिए बुलाया है। शिष्य से, भक्त से हम कुछ भी लेने का भाव नहीं कर सकते। हम ये भी भाव नहीं कर सकते भक्त बना लो, अच्छा चौका लगेगा, आहार व्यवस्था हो जाएगी। भक्त बनाते समय यदि हमें भाव आ गया आहार का, मूलाचार में आया है, इसलिए भक्त बना रहे हैं जिससे ये हमारी आहार की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, हमारे बिहार की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, मुनिपद खत्म हो जाएगा। हम आपसे कुछ भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। कराना तो छोड़, हम करवाने का भाव भी नहीं कर सकते, भाव भी नहीं करेंगे, शिष्य से भी नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं अरे महाराज को जरूरत करेगी वो इशारा कर देंगे। महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज कहते तो अपन कर देते, ना बिहार का कहा ना हार का कहा। सन 1975 में पूज्य गुरुदेव का प्रवेश हुआ था खजुराहो के पास से। आचार्य श्री ने कमंड उठाया और चल दिए। मैनेजर कहता है भाई महाराज की चटाई लेते थे उस समय, चटाई भेज दो। उन्होंने कहा महाराज ने कहा क्यों नहीं भेजा उसने। बोले महाराज ने कहा ही नहीं, बिना कहे नहीं जाता मैं। 4 महाराज थे। आचार्य श्री ने सन 1975 का समाधि स्थल दिखाया था। आचार्य श्री ने एक समाधि ली थी सन 1975 में, हम लोगों को दिखाया था। बोले एक समाधि स्थल है। मैंने कहा महाराज आप तो अभी जिंदा है। बोले नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था। बीच जंगल में रात हो गई, भेजने भी नहीं गया मैंने। उस समय आचार्य से कोई जानता नहीं था, कोई भी साधु महाराज के साथ कुछ नहीं, अपना पिछी कमंडल। और आचार्य से तो संग वृत्ति वाले हैं, वो तो उनकी आदत शुरू से ही थी, पिछी कमंडल उठाया। और वहां तो मैनेजर वो था जो हर साधु पहले ऑफिस में जाता था, मैनेजर जी हमारा बिहार करा दीजिए, सामान भिजवा देना।
वो आदत पड़ी थी उसको। उनको क्या मालूम कि ये वो साधु नहीं है, ये साधु हैं जो भगवान कुंद कुंद स्वामी की परछाई है। उसने जिद करके नहीं, वो बिना कहे क्यों गए, बिना कहे क्यों गए, बस एक ही जिद थी। सबने कहा, माली ने भी कहा कोई माली नहीं जाएगा, बिना कहे क्यों गए। उनको भी पता चलना चाहिए कि मैंने के बिना कहे बिना, उसने कसाय भाव से नहीं भेजा, बिना कहे क्यों गए। आचार्य जी को रास्ता मालूम नहीं था कितनी दूर है। रास्ते में रात हो गई घनघोर जंगल में, पन्ना के पहले, और आगे वालों को खबर भी नहीं दी। तुम लोग खबर देते ना महाराज आ रहे हैं, उसने खबर भी नहीं दी, कसाय में आ गया। एक घनघोर पन्ना की घाटियों में बहुत जानवर रहते हैं, बहुत घना जंगल है। सड़क के किनारे एक पेड़ पे चट्टान थी और वो सभी महाराज, 3-4 महाराज थे, बैठ गए। आचार्य ने कहा रात को अंतिम मान करके ध्यान में बैठना, कोई सोएगा नहीं। अंतिम मान करके बैठना, कुछ नहीं, शाम ध्यान करना है बस, ये मान के कभी भी कोई जानवर आक्रमण कर सकता है। और अपेक्षा तुम्हें क्या थी, महाराज ने कहा ही नहीं। तुम लोगों की भी धीरे धीरे आदतें बिगड़ती जा रही हैं। महाराज ने कहा ही नहीं। महाराज से खुद हम पूछ के आए हैं, महाराज ने खुद कहा आहार अच्छा हुआ, विहार अच्छा हुआ, यही मिलेगा। वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे। यदि शिष्य को वो बताते हैं कि मेरा अंतराय हुआ है, इसका अर्थ है कि शिष्य सावधान हो जाएगा, कल से आहार की व्यवस्था करेगा और उसमें अनुमोदना का दोष आएगा। शिष्य कहेगा गुरु से, उसको कोई दोष नहीं। गुरु परिग्रह में नहीं आते हैं, शिष्य परिग्रह में आता है यदि अपने लिए उपयोग किया जाए तो, अपने लिए उपयोग किया जाए तो वो बताएंगे नहीं। आचार्य ने बताया नहीं। फिर अब उस दिन के बाद से हम लोगों ने आचार्य से पूछा नहीं, क्योंकि आचार्य तो झूठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे वो? अपन ने पूछा महाराज हार कैसा हुआ, तो क्या बोल दिया ठीक हुआ, तो अपन तो धोखे में रह जाएंगे, ना तो भैयावृत्ति करेंगे ना कुछ करेंगे। फिर हम लोग श्रावकों से पूछते थे, जिसके हार होता था, क्यों भैया आचार्य जी का हार कैसा हुआ, अंतरा, पर उस हिसाब से फिर अपनी सेवा की तैयारी करते थे। अब देखो आचार्य जी ने नहीं बता करके उन्होंने अपना मुनि पद सार्थक कर लिया, और हम लोगों ने श्रावक से पूछ करके अपना शिष्य पद सार्थक कर लिया। इसमें दोनों सेफ हो गए कि नहीं? हमने अपना श्रावक से पूछ करके अपनी सेवा भैयावृत्ति जो करना है वो करेंगे, कल जो आहार में इंतजाम करना है वो करेंगे। और उन्होंने ठीक कह करके उन्होंने अपने मुनि पद की रक्षा कर ली कि मैं तुम्हें दास नहीं मानता हूं। कितना बड़ा सोच, कैसा है जैन दर्शन का साइंस। हमेशा एक ही बात ध्यान में आती है, इसलिए साधु का कभी विश्वास नहीं करना। हाँ, यहां वहां से पता करना। बिहार में मत पूछना क्यों महाराज बिहार कैसा हुआ, बढ़िया ठीक हुआ, और रास्ते में क्या हाल हुए। आचार्य ने कभी नहीं बताया। पन्ना में जाके वो खजुराहो का मैनेजर बहुत बेकार था, कुछ नहीं, कैसे, अरे रात मजे से निकली, आनंद से निकली, मौत सामने थी, वो जिंदा कैसे रहा जाता है, आनंद ही आनंद आया। आचार्य जी ने जब वो संस्मरण सुनाया तो इतने आनंद के साथ सुनाया, इतने आनंद के साथ, बोले क्या मजा आया उस रात्रि में, बिल्कुल एकदम मजा आ रहा था, भेद विज्ञान हो रहा था, आत्मा अलग है, शरीर अलग।
ऐसे सुना रहा जैसे कि वस्तुतः उनको जन्नत मिली हो उस दिन। ये साधु का नेचर होता है। इसलिए साधु अपने लिए अपने पुण्य की भी इच्छा नहीं करता, अपने लिए इंद्रियों की इच्छा नहीं करता, लेकिन एक ही भाव सोचता है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे मुख से जो शब्द निकले, किसी ना किसी का अंधेरा दूर होना चाहिए। ये भाव, इसलिए इस संस्कार जो अपना मूल प्रसंग था, इसलिए साधु की आवाज में अतिशय हो जाता है। वो जो निकाल देते हैं वो सत्य हो जाता है। वे बोल देते हैं तुम्हारे संकट दूर, क्योंकि उन्होंने भाव नहीं है भाई। ये जिंदगी भर ये साधना की है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन किसी ना किसी का अंधकार दूर करना चाहिए। बस ये होते ही प्रकाश होता। अपने लिए तो जवान की जरूरत ही नहीं, आवाज की जरूरत नहीं। मौन, जितने मौन रहेंगे उतनी हमारा कल्याण है। साधु मौन रहे तो साधु का कल्याण है। तुम्हारा कल्याण कब है? बोलो ना। मौन रहने से तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। कल से मैं मौन लेता हूं, अभी लिया नहीं, पूछ रहा हूं। मौन लेते ही हमारा कल्याण निश्चित है, लेकिन मौन से तुम्हारा कल्याण नहीं होता। तो साधु यही सोचता है, या तो मैं मौन रहूं, बोलूं तो जगत का कल्याण होना चाहिए। यानी आवाज चाहिए भी है तो जगत के कल्याण के लिए चाहिए है। अब यह आवाज में चमत्कार हो गई। मैं चलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे चलना ही पड़े। पैरों को क्यों छूते हो? आपके पास पैर नहीं है क्या? मुझे परेशान करते हो। मैं गिर जाऊंगा भैया, तो भी नहीं तुम मानते। साधु कई बार हम लोग गिर चुके। एक बार आचार्य सिंह ने चलते हुए पैर पकड़ लिया, आचार्य सिंह करके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो भी तुम लोग नहीं मानते। मैंने कहा ये दुश्मन है कि भगत है, समझ में नहीं आ रहा। अब पहले की बात कह रहा हूं, मुझे थोड़ा समझो रे। खूब हुआ, सब किया, आचार्य सिंह का हाथ टूट गया। बार बार हम लोग कहते थे, देखो भैया ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आप गिरो चाहे पढ़ो, हम तो पैर छूएंगे। सबको मालूम है कि चलते समय पैर छूने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन बताओ कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? छोड़ दो रे, छोड़ दो। अरे भाई साधु गिर जाएगा, चलते हुए पैर छूना चाहिए या नहीं? अभी मैं प्रवचन के पहले देख लूंगा रास्ते में। हमेशा से कहते आए, मंच संचालक भी कहते ही है, उसको भी मौका पड़े तो वो भी नहीं छूटता। मैंने वो भी देख लिया, वो भी करके देख लिया। इधर माइक पे बोलता है, महाराज के चरण नहीं आचरण छुओ, चलते हुए पैर मत छुओ, और पट्टा वो थोड़ी देर बाद आया तो वो भीड़ में हाथ खींचने लगा। अब मैंने सोचा कि कोई मामला जरूर कोई रहस्यमय है। इतनी रिस्क लेने के बाद भी तुम छूते हो, पैर तुम्हारे पास भी। अच्छा ऐसा करो, हमारे पैरों के अंदर कोई माल भरा हो तो कल एक ब्लेड लाना, ब्लेड। थोड़ा मेरा पैर भी काटना, लेकिन साथ में अपना भी काटना। दोनों में एक से ही खून निकलेगा कि नहीं? चमड़ी हड्डी मांसी सब निकलेगा। तो क्यों ना, जब एक सही है तो सुबह उठकर अपने पैर छू लिया करो। जय हो। नहीं, मैं तुम्हारी, जब तुम्हें बहुत कहने के बाद तुम नहीं मानते हो, तो मैं फिर सोचता हूं कि नहीं, भक्त कहने के बाद भी नहीं मान रहा है, कोई ना कोई रहस्य जरूर है। दुश्मन तो है नहीं, दुश्मन तो है नहीं, कोई ना कोई रहस्य है। रहस्य खोजने पर यही पता चला
कि साधु की सबसे ज्यादा एनर्जी 24 घंटे में पैरों में रहती है। सबसे ज्यादा बड़े आदमियों के पैर क्यों छुए जाते हैं, और खासतौर से साधु का पैर ही इतने पवित्र क्यों हैं कि उनके डालने पर गंधोदक होता है। हाथों से गंधोदक बना लो भैया, थोड़ा ठंड है अभी, कल से अपन हाथों का गंधोदक बनाएंगे। देखो पैर से तो हाथ ज्यादा अच्छे। आपको किसी का हाथ लग जाए तो आप कोई विकल्प नहीं करते, पैर लग जाए तो इसका अर्थ पैर गंदा है। पैर लगने पर आपका अपमान है, हाथ लगने पर नहीं। तो कल से अपन हाथ धुलाएंगे। अच्छा सिर धुला लेना, सिर धुला। क्यों? मैंने सोचा भगवान का तो पूरा शरीर पवित्र है, क्योंकि उनका तो कोई विकल्प है नहीं। साधु के चरण ही अकेले क्यों? हाथों से गंधोदक क्यों नहीं बनता? सिर का गंधोदक क्यों नहीं बनता? शरीर का गंधोदक क्यों नहीं बनता? पैरों का ही गंधोदक क्यों? और श्रावक उन्हीं को क्यों छूना चाहता है? अरे यहां छू लो, जाते समय पीठ छू लिया करो। नहीं, 24 घंटे जब मैंने चिंतन किया, 24 घंटे साधु एक ही भावना भाती है, भगवान बस मेरे से कोई गलती होगी तो पैरों से होगी, बस उस पैर से कोई भी जीव की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी मिटेगी तो हाथ से नहीं, सिर से नहीं। अब 24 घंटे की साधना भरी है पैरों में, बस इस पैर से कोई नहीं कुचल जाए, पैर से कोई नहीं मर जाए, क्योंकि पैर से हर जीव की रक्षा हो। और ये साधना जब साधु ने भर दी पैरों में, अब पैरों में रक्षा करने का भाव भरा है। इन पैरों से हर जीव की रक्षा हो, ये संस्कार होने के कारण पैर छूने से वो एनर्जी तुम्हें मिल जाती है कि तुम असुरक्षित होकर सुरक्षित हो जाते हो। कैसे गंधोदक पैरों से दूर हो गया? कैसे गंधोदक से बीमारी दूर हो गई? क्योंकि साधु ने पैरों में भावना भरी है, मेरे पैर से जब भी चलूं हर जीव की सुरक्षा, और सुरक्षा होना चाहिए, ये भावना पैरों में भरी है, ये साधना पैरों में भरी है, वो एनर्जी पैरों में है। इसलिए तुम्हें पैरों का गंधोदक चाहिए, हाथों का नहीं। हाथों में ये नहीं भरा हमने, हाथों में नहीं भरा कि किसी जीव मरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो हमारा बस है, पैरों में हमारा बस नहीं है। हाथ में तो जब चलेंगे हाथ, जब हम किसी की गर्दन पकड़ेंगे तो वो तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पैर तो पड़ सकता है ना। हमारे भाव भी ना हो तो पैर के नीचे चींटी आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो वहां हमें रेखी देना पड़ती है, क्योंकि आंखें इतनी दूर हैं, जीव छुट तुच्छ हैं। हे भगवान, पैर से कोई जीव न कुचल जाए, पैर के नीचे आने पर भी उसकी सुरक्षा। और ये भावना होने से वो चरण छूने के लिए तुम छूते हो। अब देखो, पैरों में एनर्जी दी भी, दिमाग में नहीं दी। पैरों में एनर्जी दी किसके लिए? जगत के लिए। इसलिए ये भावनाएं जब जीवन में आ जाती हैं, समझ लेना आपका भी अंग अंग, आशीर्वाद में कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारे पास भी है। बस इतना भाव करना है, हाथ उठे तो किसी के विनाश के लिए नहीं, किसी के भय दूर करने के लिए अभय का प्रतीक है। तुम अपने हाथों में ताकत चाहते हो, काहे के लिए? बोलते जाओ। अरे महाराज, कभी निपटाना पड़े तो इतनी ताकत बनी रहे। आंखों में ताकत चाहिए। आंखों से तुम क्या देखना चाहते हो? अपनी प्रिय वस्तु या दूसरे के लिए आंखों से देखना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में ये भाव, जो हमने परसों प्रवचन में कहा था, पुरुषार्थ और जिज्ञासा,
इच्छा, संज्ञा, संज्ञाएं अनादिकाल से हैं, संज्ञाएं अनादिकाल से हैं। एक इंद्रिय जीव में चारों संज्ञाएं हैं, निगोद में चारों संज्ञाएं हैं, सबके पास है। लेकिन संज्ञा के बाद संज्ञा क्या करती है? अपनी दृष्टि से ढूंढती है। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ प्रशंसनीय है। अब दो प्रकार के पुरुषार्थ हुए। यदि तुम्हारी जिंदगी में मात्र एक ही है, इस दुनिया में मेरे काम की क्या चीज है, तो आप एक इंद्रिय में और आप में कोई अंतर नहीं। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, जैन हैं, गुरु भक्त हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, तो आप तुरंत करोगे ग्रस्त हैं। तो एक ही भाव करोगे, इच्छा पूरी तो करना है, आहार तो मुझे करना है, इच्छा तो है, असंयमी हो ना, इच्छा पूर्ति करोगे। लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो करोगे, कैसे करूं? सामने वाले का भी अहित ना हो और मेरा भी काम हो जाए। सामने वाले का भी अहित ना हो और मेरा भी काम हो जाए। पानी तो पीना है, प्यास लगी है, तृषा की इच्छा है, मैं इच्छा को जीत नहीं पा रहा हूं। साधु तो एक ही बात करेगा कि मैं इच्छा को जीतूं, मुझे पानी नहीं पीना है। लेकिन तुम तो तड़प जाओगे ना। लेकिन सम्यक दृष्टि होगे तो कहोगे पानी तो पीना है, पानी देख करके मुझे लग रहा है ये पानी मेरे काम का है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि इनके आश्रित जीवों की भी रक्षा हो जाए और मेरी भी प्यास हो जाए। तो तुरंत छन्ना लगा के छान लेगा, ये है जैनी की इच्छा। मैं तुम्हें इच्छाओं का निरोध नहीं करा रहा हूं, इसलिए मैंने साधु का उदाहरण दे दिया। साधु इच्छा निरोध हो तपः, वो तो निरोध करता है, लेकिन तुम ग्रस्त हो, निरोध नहीं करोगे, कर भी नहीं पाओगे, शक्ति नहीं है। लेकिन इच्छाओं पर पुरुषार्थ लगाओ। आहार करना है, उपवास नहीं बनेगा। बस मैं वो आहार नहीं करूंगा जिसमें दूसरों की जिंदगी तबाह हो जाए। मेरे 6 घंटे की भूख के लिए मैं मांसाहार नहीं करूंगा। सामान्य संसारी प्राणी है, भूख लगी है, कुछ भी खाएगा। भूख जिससे मिटती है खाएगा, मांस से मिटती है तो मांस खाएगा, खून से मिटती है खून पिएगा। जो कुछ भी है भूख मिटना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख की संज्ञा है। वो पुरुषार्थ भी सम्यक दृष्टि और जैन में और सामान्य जीवों दोनों की संज्ञाएं हैं। सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं, मैं मांस नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या मांस से तुम्हारी भूख नहीं मिटती है? मिटती है। क्या मांस तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? लगता है। क्या मांस तुम्हारी रुचिकर नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारी पॉजिटिव जाएंगी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैनेन्द्र भक्त हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, मैंने गुरु की वाणी सुनी है। मैं भूख तो मिटाऊंगा, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं मिटाऊंगा। किसी की जिंदगी मिटा करके जीना सम्यक दृष्टि। इच्छा तो है, अब वो पुरुषार्थ लगाएगा, मांस नहीं खाऊंगा। और यदि जैनी और है अच्छा तो नहीं, अभक्ष भी नहीं खाऊंगा। जो चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे, जो चाहे मिलेगा खाएगा। यही है सबसे बड़े पापी का लक्षण।
जो चाहे, जिससे भूख मिटती है सब भी खाएंगे, तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। और आज सबसे ज्यादा दोष ये बन रहा है, जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे खाओ। रिपीट कर रहा हूं, जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे खाओ। ये लक्षण किसका है? पशु का लक्षण। पशु का भी नहीं कहेंगे, पशु तो थोड़ा फिर भी अच्छे पशु भी होते हैं। ये कीड़े मकोड़ों का लक्षण है। पशु में तो कई अच्छे पशु भी होते हैं जो हर चीज नहीं खाते। कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी खा जाओ, और कीड़े मकोड़े भी नहीं कहेंगे, वो भी कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें। तुम एक इंद्री निगो दिया जीव हो, क्योंकि पेड़ जो है गंदगी खाद भी खा जाता है, सड़ा गला सब खा जाता है। इतनी गंदी खाद खा जाता है जिससे दुर्गंध आ रही है। सड़ा है तो भी पेड़ उसे भी भोजन बना लेता है। यानी तुम संगी पंचेंद्री जैन होकर के भी एक इंद्री हो, और ये मर करके, भली आप मत मानो, अभी मर करके एक इंद्री बनोगे। कौन बनेंगे? जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे खाएगा। मैं तुम्हें भक्ष खिला करके धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं। भक्ष खाने मात्र से कोई धर्मात्मा बन जाएगा ये मत समझना। रात्रि भोजन छोड़ करके तुम धर्मात्मा बन जाओगे ये मत समझना। तुम मांसाहार त्याग दिया तो धर्मात्मा बन गए ये मत समझना। धर्मात्मा तो मात्र जब तक तुम रत्नत्रय धारण करके वृत्ति नहीं बनोगे तब तक धर्मात्मा की कोटि में नहीं आओगे। फिर हमसे क्यों त्याग करा रहे हैं? कुछ नहीं भैया, एक ही बात है, जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे खाओगे तो मरकर एक इंद्री बनोगे। एक इंद्री बनोगे, क्योंकि एक इंद्री भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं करता। एक इंद्री की बात समझ में नहीं आवे तो एक अच्छा उदाहरण देता हूं। एक जानवर होता है सूकर, वो क्या करता है, एक बार यदि जो मेरे प्रवचनों से न सुधरे, जो भगवान के दर्शन करने के लिए न सुधरे, गुरु दर्शन से नहीं। आजकल क्या है कि तुम हम लोगों की वाणियों से नहीं सुधरते, हमने पैटर्न बदल दिया है। अभी तक तुमने देव दर्शन विधि सुनी? देव दर्शन विधि महाराज लोग भी बताते थे। आजकल हमने एक लेटेस्ट विधि निकाली है, बिल्कुल लेटेस्ट, कहीं नहीं मिलेगी, किसी ने नहीं। सूकर दर्शन विधि। क्या दर्शन? हाँ, कहीं आपको शास्त्रों में मिलेगी नहीं, लेकिन मेरे है शास्त्रों में से, नाम टाइटल हमने दिया है। यदि कभी तुम महाराज के प्रवचनों से न सुनो, भगवान के दर्शन करने से न सुधरो, जैन कुल में जन्म लेने से न सुधरो, तो मेरी एक बार मेरा कहना मान लेना, बस एक बार मान लेना, मेरे से सूकर दर्शन विधि जरूर सीख लेना। और उन लोगों से कह रहा हूं जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे खाते हैं, वो जरूर मेरे। एक और कोई बात नहीं मानना, मंदिर आने की बात नहीं मानना, प्रवचन सुनने की बात मत, कोई बात मानना ही नहीं मेरी। बस उनसे मैं अपेक्षा करता हूं एक बार, ओनली वन बार, वंस मोर, एक बार सूकर दर्शन करना, मेरी विधि से करना। ऐसे देखना, रोज लोग तो रोज कोई देखते हैं, मेरी विधि से करना कि ये जानवर इतने गंदे स्थान पर, गंदी चीज अच्छी लग रही, जिस मैले को देखना पसंद नहीं करते ये उसे खा रहा है, जिस नाली को कोई छूना पसंद नहीं करते उसमें ये रह रहा है,
आखिर इसने कौन सा कर्म किया। तुम एक ही प्रश्न पूछना, जो जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे खाते हैं, वो एक ही पूछना, भगवान बनने का नहीं पूछना। तुम पूछोगे भी नहीं महाराज भगवान बनने की विधि क्या है। महाराज बनने की विधि क्या है। तुमने आज तक महाराज से पूछी कि महाराज बनने की विधि क्या है? पूछ ही नहीं सकते। और ना भगवान बनने की विधि सोची। भगवान, ये भगवान कैसे बने हैं, ये महाराज कैसे बने हैं। तो चलो एक प्रश्न जरूर करना, ये शूकर कैसे बनते हैं? जैन कुल में जन्म लेकर रे इतना तो ज्ञान करे लो। महाराज कैसे बनते हैं, भगवान कैसे बनते हैं, ये ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना ज्ञान तो हर जैनी को होना चाहिए कि शूकर कैसे बनते हैं। पूछो पूछो तो बताओ, नहीं तो क्या बताओ। बस यही मानना, इसने कभी भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया। जब जो चाहे जैसा चाहे सब खाया, दिन में खाया, रात में खाया, भक्ष खाया, अभक्ष खाया, जो अच्छा लगा सब खाया। बस ये इसकी विधि है। अब आपको पसंद हो तो मैं त्याग नहीं करा रहा हूं। बस उससे इतना कह के आ जाना, बंदे तदगुण लब्धे। जहां तू है मैं भी आ रहा हूं तेरे पास, आऊंगा। क्योंकि जो तूने किया वो मैं कर रहा हूं। जो तूने किया वह मैं, तो तेरी ये गति है तो मेरी ये गति है। बंदे तदगुण लब्धे। भगवान भी थोड़ी लगाना है, उसको जय जिनंद करना, बंदे तदगुण लब्धे। अब बोलो, हम साधु लोग जो तुम लोगों को त्याग कराते हैं, तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि महाराज आप त्याग की बातें करते। मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, मैं धर्मात्मा बना भी नहीं रहा हूं, क्योंकि तुम बनोगे नहीं। लेकिन इतना तो मेरी करुणा है, दया है, आज तुम इतने पुण्यात्मा जीव हो, भारत देश में जन्मे हो, भारत में भी बुंदेलखंड में जन्मे हो, बुंदेलखंड में भी सागर में जन्मे हो, सागर में भी जैन कुल में जन्मे हो। तो एक दया जरूर आई कि हमारा कोई भी जैनी मर करके शूकर न बने। बस इतनी सी दया मेरी है। कोई अभक्ष का त्याग करने से भगवान नहीं बन जाओगे, लेकिन अभक्ष का त्याग करने से शूकर पर्याय से जरूर बच जाओगे। वो तो नहीं चाहिए ना, वो तो हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए ना। इतना तो कम से कम मेरी भावना है। मैं तुम्हें भगवान बनाने की भावना ना करूं ये चल जाए, लेकिन इतनी भावना तो करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो इतना तो चाहूंगा कि मेरा भक्त कभी मनुष्य से त्रियंच न बन जाए। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।